हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनाना बताऊंगी। जो दूध हम बॉयल करेंगे, एक टिप्स के साथ हम बॉयल करेंगे ताकि हमें बार बार चलाना ना पड़े और हमारा काफ़ी अच्छे से दूध गाढ़ा हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं खीर बनाना। खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और उसके बाद मैंने हाफ कटोरी जो है साबूदाना 4 घंटे तक भिगो दिया है, धुलकर अच्छी तरह। छोटी कटोरी या 2 बड़े चम्मच हमने साबूदाना सोख कर लिया था, उस साबूदाने को डालेंगे। खीर बनाना है, इसे डालकर हम देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे दूध हमारा एकदम गाढ़ा है और बहुत कम समय में बिना चिपके हमारी खीर तैयार हो जाएगी। अक्सर आप देखते हैं कि साबूदाने अलग अलग नहीं होते और इसका खीर बनाने में समय लगता है, पर अगर आप दूध गाढ़ा करके खीर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। दूध का कलर आप देख रहे हैं, एकदम पिंक कलर लग रहा है या हल्का येलोइश कलर, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया है। खोया जैसा तैयार था, पर इसमें मैंने फिर एक्स्ट्रा दूध और डाल दिया ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए और हमारी खीर काफ़ी अच्छी बने। फ्लेम हमने साबूदाना डाल के थोड़ा सा तेज़ कर लिया ताकि साबूदाने में अच्छे से बॉयल आ जाए और 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है तेज फ्लेम में। पर इस समय हमें रेगुलर स्टर करना है क्योंकि मुझे जल्दी से इसकी खीर बनानी है। पहले मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया था हल्के फ्लेम में और इसके अंदर एक मैंने वुडन स्पैचुला डाल दिया था ताकि ये अच्छे से बॉयल हो सके और इसमें उबाल भी ना आए और हमारा दूध भी ना गिरे। और उबालते समय मैं अपना बाकी काम करती रही। रेगुलर बिना स्टर किए उस दूध को मैंने तैयार किया है। देखिए हमारी खीर एकदम तैयार हो गई है। ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। आपको साबूदाना एकदम पारदर्शी और अलग अलग मोतियों की तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब इसे हम इसी तरह छोड़ देते हैं। इसके अंदर आप अपने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा काजू डालूंगी, 7 से 8 काजू, और बादाम मैंने चॉप कर रखे उन्हें डालेंगे, थोड़ा सा पिस्ता, और ये मैंने लिया है कोकोनट स्लाइसेस। दूध बॉयल हो रहा है, हमारी खीर अच्छे से एकदम गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस की स्विच ऑफ करूंगी और ये मैंने थोड़ी सी चेरी काट रखा है और बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर डाल दिया है और किशमिश अब डाल दे रही हूँ। 5 से 6 इलायची का पाउडर और थोड़ी सी दालचीनी, दोनों मैंने पाउडर किया था। इसे हम मिक्स कर देंगे। शुगर पेशेंट के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें देखिए हमने सेम उसी चम्मच का यूज़ कर लिया जिसमें लगी हुई थी दालचीनी। और ये मैंने दूध में भिगो के रखा था 10 से 12 डेट्स और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। डेट्स की मैं देखिए क्वालिटी आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छी है। लाइन डेट्स मैंने नहीं यूज़ किया है, एपिस कंपनी का डेट यूज़ किया है। ये काफ़ी बेटर होता है। इसके जो बीज हैं बहुत पतले होते हैं और स्वाद में बहुत ही मीठा होता है। देखिए ये अरेबियन डेट है और ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये ब्लैक कलर का थोड़ा दिखता है। और इस तरह से हम इसके बीज निकाल कर उसके बाद चॉप करके गर्म दूध में डाल दिए थे और ये मैंने मिक्स किया है क्योंकि शुगर पेशेंट भी इसे खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। आप चाहें तो इसकी जगह शहद यूज़ कर सकते हैं या शुगर। अब हम इसकी सर्विंग स्टार्ट करेंगे। देखिए जब मैंने बनाया था तो आपको ये काफ़ी पतली दिख रही होगी, और हमेशा जब साबूदाने की खीर बनाइए तो आप ध्यान रखिए कि उसे थोड़ा पतला छोड़िए ताकि ठंडे होने के बाद वो अच्छे से गाढ़ी हो सके। अब ये मैंने निकाल दिया। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अपने पसंद के अनुसार, आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सारे डाल दूंगी। मैंने साबूदाना की टेस्टी खीर बनाकर तैयार कर दी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।